हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी 3 सालों बाद घर तो वापस आया था, पर वो भी किसी और के साथ, और विंग को पता था कि वांग जी कुछ न कुछ उससे छुपा रहा है, जिसे जानने के लिए विंग वांग जी के पास भी गया था, पर वांग जी उसे बता भी नहीं रहा था। जिसे देखने के बाद ना विंग शुयांग के पास गया था, और शुयांग ने तो उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब वाला प्लान बताया था, या फिर सॉल्यूशन, जिसे सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वो कहता है मैं कैसे करूँगा ये, और फिर वो ऐसे सोचते सोचते वो उस रात को सो गया था। अगली सुबह वो बहुत अच्छे से तैयार होकर वांग जी के ऑफिस में जाता है। सारे लोग विंग को ही देख रहे थे। विंग की वो बॉडी, वो उसकी बॉडी शेप उस कपड़े में बहुत अच्छे से दिख रही थी, जिसके कारण सारे लोग उसको देख रहे थे। वहीं वांग जी ने जब विंग को ऐसे देखा था ना, वो गुस्सा हो गया था कि विंग ने कैसी कपड़े पहने हुए हैं, जिसके कारण उनका पूरा चेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं विंग वांग जी के पास आकर उससे बातें करता है, और साथ में उसे सेड्यूस भी, मतलब कि अपने हुस्न के जादू में फंसाने की कोशिश भी करता है। पर विंग को ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी, क्योंकि वांग जी तो विंग के लिए पागल है। वो विंग की एक हल्की सी स्माइल से पिघल जाता है। तो ये तो मतलब आज तो विंग ने हद से ज़्यादा अपने आप को अलग बना दिया है। उसने मेकअप किया है, उसके होठों में एक हल्की सी स्माइल है, और उसके कपड़े, वांग जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर विंग रुक ही नहीं रहा था। उसने तो यहाँ तक कि वांग जी के पैरों के पास भी आके बैठ गया था। गाइस प्लीज हेडफोन लगा लेना, ओके। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। वहीं विंग विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं आज जो भी कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। ये बोलते हुए वो अपने दांतों से ही वांग जी का जीभ खोल देता है, जिसे देखने के बाद ना वांग जी की सांसें रुक गई थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग कर क्या रहे हैं। वो विंग को कहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर आपके पास अभी भी टाइम है, आप रुक जाइए। पर विंग ने तो उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, और उसने अपने होठों को लिटिल वांगजी पे रख दिया था। अरे यार मैं बोल नहीं सकती उसका नाम, इसीलिए आप समझ जाना, ओके। विंग ने उसके अपने होठों को वहां पर रख दिया था, जिसके कारण वांगजी उसका फेस हटा रहा था। पर विंग उसके दोनों हाथों को हटाकर उसे कहता है, देखो अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, पर देखो तुम्हारा हालत क्या है। ये बोलते हुए उसने वांग जी का अंडरवेयर भी हल्का सा हटा दिया था, जिसके कारण उसका मतलब वांग जी का छोटा वर्जन बाहर आ गया था, जिसे देखने के बाद विंग ने अपनी सलाइवा को गलप कर लिया। वो अपने मन में कहता है, ये कितना बड़ा हो गया है, 3 सालों में क्या इतना बड़ा भी हो जाता है। ये बोलते हुए वो उसी को देख रहा था। वहीं वांग जी विंग की हरकतों को देख रहा था। विंग धीरे-धीरे उसके पास जाता है और उसे अपने मुँह में ले लिया। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो क्या करे? वांग जी से सच्चाई भी तो जानना है ना, और वांग जी से सच्चाई जानने के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा। ये सोचते हुए विंग ने अपनी आँखें बंद की और उसे शक करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी गहरी-गहरी सांसें ले रहा था, और वो उसे कह रहा था, अंकल आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। पर विंग उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी तुम क्यों मना कर रहे हो? देखो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए तड़प रही है। ये बोलते हुए फिर से उसने शक करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि विंग ने इतनी हार्डली उसे शक करना स्टार्ट कर दिया था। अभी विंग वांग जी के सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, और वो सब कर रहा था। मतलब कि वांग जी अभी ऑफिस रूम में है, और वो अपने चेयर पे बैठा हुआ था, और विंग उसके सामने नील डाउन है, और वो सब कर रहा है। और उसके पीछे में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, जिसके कारण कोई भी बाहर से आएगा तो विंग को देख ही नहीं पाएगा। और वांग जी टेबल पे बैठा हुआ था। विंग अपना काम कर रहा था, और वांग जी मॉर्निंग कर रहा था, कि तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। वो वांग जी के सेक्रेटरी की थी। वांग जी का सेक्रेटरी बाहर से कहता है, सर आपके लिए एक फ़ाइल आया है, मुझे आपका साइन चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी उसे कहता है, कौन सा फ़ाइल है?
वो मतलब उसका सेक्रेटरी बता देता है कि ये इम्पोर्टेंट फाइल है, हमें अभी साइन करवाना है और फिर वहाँ देना है। ये सुनने के बाद वांग जी को याद आता है कि वो कौन-सा फाइल है और वो अभी मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो आने को बोल देता है। वो मतलब उसका सेक्रेटरी अंदर आ जाता है। वहीं वांग जी ने जब उसे अंदर आते हुए देखा ना, उसने विंग का सर पकड़ा और एकदम ज़्यादा अपने करीब कर लिया। मतलब कि अभी वांग जी विंग के पूरे गले के अंदर है। ये महसूस करते ही ना विंग की खाँसी ही निकलने वाली थी, पर वो कहता है नहीं, नहीं मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपनी बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को रोक के रखा था, पर उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। उसका सलाइवा पूरे वांग जी के पैंट में आ रहा था। वहीं वांग जी अपना एक्सप्रेशन एकदम ज़्यादा कोल्ड मतलब एकदम ज़्यादा नॉर्मल करके बैठा हुआ था। वो सेक्रेटरी उसे कहता है, "सर, यहाँ पर आपका साइन चाहिए।" वांग जी उसे कहता है, "ठीक है, तुम टेबल पे रख दो और जाओ।" पर उसका सेक्रेटरी कहता है, "सर, पर अभी हमको देना है।" ये सुनने के बाद ना वांग जी ने अपनी आँखें कसकर बंद कर ली थी और उसने अपना हाथ भी विंग के सर पे एकदम से टाइटली पकड़ लिया था। अभी विंग का मतलब वांग जी ना पूरे उसके गले के अंदर तक था। उसे साँस नहीं आ रही थी। बेचारा खाँसना चाहता था, मुँह मतलब कुछ आवाज़ें करना चाहता था, पर विंग ने बहुत मुश्किल से अपने आवाज़ों को रोक के रखा हुआ था। वहीं वांग जी कहता है ये बोलते हुए थोड़ा-सा वो झुकता है जिसके कारण वांग जी का हथियार विंग के गले के और भी ज़्यादा अंदर चले गया। विंग ना अब अपनी सच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आँखों से बहुत ज़्यादा आँसू बह रहे थे। उसका सलाइवा पूरा वांग जी के पैंट में गिरे जा रहा था। वहीं विंग ने ना मुट्ठी कस ली थी अपने हाथों को। वो तो ज़मीन पे अपने हाथ को मार रहा था क्योंकि उसे सच में साँस नहीं आ रही थी। वांग जी भी मुश्किल से वहाँ पर साइन करता है और कहता है, "अब हो गया, तुम जाओ यहाँ से।" वो सेक्रेटरी अपना सर हिलाता है और कहता है, "हाँ सर, बट मुझे आपसे कुछ कहना था।" वांग जी कहता है, "कहो।" ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी कहता है, "वो मास्टर विंग ने आपका सारा शेड्यूल कैंसल कर दिया। आज जितने भी मीटिंग थे उसको कैंसल कर दिया है।" ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, "ठीक है, और कुछ?" वो सेक्रेटरी कहता है, "नहीं, मैं जाता हूँ।" ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसे याद आता है, विंग भी तो इसी केबिन में आया था ना, वो कहाँ है? ये सोचते हुए वो वहाँ रुक गया था। वांग जी कहता है, "अब क्या हुआ?" वो सेक्रेटरी पीछे मुड़ते हुए हल्का-सा हड़बड़ाते हुए कहता है, "वो सर, यहाँ तो विंग मास्टर आए थे ना, वो कहाँ गए?" वांग जी पहले तो टेबल के अंदर देखता है और फिर कहता है, "शायद चले गए होंगे।" ये बोलते हुए वो उस सेक्रेटरी की तरफ देखने लगा। वो सेक्रेटरी कहता है, "ओह! जी सर।" ये बोलते हुए वो बाहर जा रहा था कि तभी वांग जी कहता है, "सुनो।" ये सुनने के बाद ना वो सेक्रेटरी रुक गया। वो मतलब वांग जी कहता है, "और हाँ, तुम 2 घंटे तक किसी को अंदर आने मत देना।" ये सुनने के बाद ना वो सेक्रेटरी अपना सर हिलाता है और कहता है, "ठीक है सर।" ये बोल वो बाहर से चला गया और उसने मतलब ऑफ़िस का गेट भी लगा दिया था। वहीं वांग जी ने जैसे उसे जाते हुए देखा ना, उसने विंग का सर छोड़ दिया। विंग जल्दी से उससे अलग होता है और ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगा। उसकी ना सच में हालत ख़राब हो गई थी। विंग के आँखों में आँसू थे, उसकी आँख लाल हो गया था, उसका पूरा फ़ेस रेड हो गया था। वांग जी तो उसके फ़ेस को देखते ही ना बहुत ज़्यादा ही और भी ज़्यादा हार्ड हो गया था। वो विंग का फ़ेस देखते ही ना अपने मन में कह रहा था, ब्यूटीफुल। अंकल, आप मेरे लिए इतना हार्ड क्यों बना रहे हो सब कुछ? ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग अपने आप को शांत करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं वांग जी अपने हाथों को विंग के बालों में सहला रहा था और अपने सर को पीछे चेयर पे रख लिया था। वो अपने मन में ही सोच रहा था, अंकल का होठ कितना ज़्यादा मुलायम है और मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसे कितना मिस किया था। ये बोलते हुए वो विंग के बालों को सहला रहा था कि तभी वांग जी को महसूस होता है कि वो सैटिस्फाइड होने वाला है और विंग विंग अभी भी धीरे-धीरे वो सब कर रहा है। विंग को जब ब्रीथ लेने में हल्का-सा प्रॉब्लम होता है, वो हट जाता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। अचानक से वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और उसे फिर से अपने पास कर लिया, जिसके कारण विंग फिर से शॉक था। वांग जी एकदम रफली उसके
सर को अप डाउन किए जा रहा था। विंग ने अपनी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वो दोनों हाथों से उस चेयर को पकड़ लेता है और वो वांग जी जो कर रहा है उसे करने देता है और थोड़े ही टाइम में वांग जी सैटिस्फाइड हो गया और वांग जी ने विंग का सर छोड़ दिया था। विंग गहरी-गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है अंकल उसे। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग को देखते हुए कहता है आपने उसे। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, तुम्हें अच्छा लगा ना। विंग वांग जी ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था विंग की हरकत देखकर। वो कहता है अंकल, पर वो आगे कुछ बोल पाता। विंग एक हल्का सा स्माइल करता है जिसे देखकर वांग जी उसे दोनों कंधों से उठाता है और उस टेबल में जो उसके मतलब विंग के पीछे टेबल था उस पे उठा के बैठा देता है और अपने दोनों हाथों को विंग के अगल-बगल रख देता है। मतलब कि विंग को अपने दोनों आर्म के बीच में पकड़ लेता है और वो विंग को देखते हुए बोलता है क्यों? क्यों आप मेरे लिए सब मुश्किल कर रहे हो? आप मेरे लिए इतना मुश्किल मत कीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाऊँगा। ये बोलते हुए वो विंग की आँखों में देखा था। विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी का फेस पकड़ता है और उसे हल्का-सा किस करते हुए बोलता है, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम मुझे हर्ट कभी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वांग जी का पूरा फेस और उसका नेक रेड हो गया था। विंग उसकी आँखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी सरप्राइज़ था। विंग कहता है आई लव यू, आई लव यू। ये बोलते हुए वो उसके पूरे फेस पे किस किए जा रहा था। वांग जी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। विंग इस बार वांग जी के लिप्स पे किस करते हुए कहता है आई लव यू वांग जी। मैंने तुम्हें इन 3 सालों में बहुत मिस किया है। आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो वांग जी? ये बोलते हुए वो वांग जी की आँखों में देख रहा था और वो हल्का-सा अलग भी हो गया था। जिसे सुनने के बाद ना वांग जी अब बिना सोचे समझे विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करता है और उसे पूरा टेबल पे लिटाकर एकदम रफली किस करने लगा। इस कारण ना विंग तो शॉक में पड़ गया था क्योंकि ये सडन हुआ था और साथ में वांग जी विंग की बॉडी को रब भी कर रहा था जिसके कारण विंग मौन कर रहा था। उस किस में ही वांग जी विंग की लोअर हिस्से को अपने हाथों से रब कर रहा था। विंग गहरी-गहरी सांसें ले रहा था जिसके कारण कुछ ही टाइम में विंग सैटिस्फाइड हो गया। वांग जी उसे देखकर कहते हैं अंकल आप मेरे लिए अभी भी सेंसिटिव हो ना? विंग कहते हैं हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलकर उसने फिर से खींच लिया और उसे किस करने लगा। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है अंकल अब कब से स्टबर्न हो गए? ये सुनने के बाद विंग कहता है जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, जब से तुम मुझसे प्यार करने लगी, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो। ये बोलकर वो विंग मतलब वांग जी के नेक को सक करने लगा। वांग जी ये सुनने के बाद विंग के आंखों में देखता है। वो विंग के आंखों में देखते हुए कहता है आपका अंडरवियर गंदा हो गया है। विंग कहता है तो निकाल दो। ये सुनने के बाद वांग जी का नेक ना बहुत ज़्यादा ही रेड हो गया था। वो बिना वेट किए विंग का पूरा कपड़ा मतलब लोअर कपड़ा पूरा निकाल देता है और अपना तो चेयर पे बैठा ही बैठा वो विंग को भी खींच लेता है। विंग अभी पूरी मतलब उसका लोअर एरिया पूरा नेकेड था और वो वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी को देखते हुए ना विंग का पूरा फेस रेड हो रहा था। वो वांग जी की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। वांग जी उसका चिन अपनी तरफ करते हुए बोलता है मेरी तरफ देखो। जिसे देखने के बाद विंग उसकी तरफ देखता है। वांग जी कुछ कह पाता कि तभी विंग कहता है वांग जी मुझे सच्चाई बताओ ना। पर वांग जी उसे कहता है क्यों अंकल, क्यों आप मुझे हर्ट कर रहे हो वो सब याद दिला के। ये बारे में सुनने के मतलब ये सुनने के बाद ना विंग ने एक जोरदार का तमाचा वांग जी को मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इस चीज़ को करने के लिए मुझे कितना ज़्यादा अपने आप को समझाना पड़ा, मैंने कितनी ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाया है, कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इस ओल्ड मैन को इस तुम्हारे सामने इस तरह बैठना, तुम्हारे ऊपर, वो भी हाफ नेकेड, कितना एम्बैरेसिंग है। तुम्हें कुछ पता भी चल रहा है मुझे कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है? नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है ना। मैं कल रात से सोच रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें अपना फीलिंग बताऊँ, कैसे अपना प्यार बताऊँ कि तुम अपनी फीलिंग के बारे में मुझे बताओ, बिना झिझक के, बिना किसी रुकावट के तुम मुझे बता दो जो भी तुम्हारे साथ
इन 3 सालों में हुआ तुम मुझे बता दो। पर नहीं वांग जी, तुम ये बोलते हुए उसके आँखों में आँसू आ गए थे। वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, आई लव यू वांग जी, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वांग जी, मैं डर गया हूँ। मैं मैं डर गया हूँ तुम्हें खोने से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी और को देना। मैं नहीं चाहता। मैं ये बोलते हुए उसने अपने सर को वांग जी के कंधे में रख लिया था। वो बार-बार कह रहा था, आई लव यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ सच्चाई बता दो ना। जिसे सुनने के बाद वांग जी उसका फेस पकड़ता है और वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, मैं मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, पर प्लीज़ आप मुझसे वादा करो कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होगे। आप आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे और आप उसके बाद भी मुझे प्यार करोगे। विंग उसकी आंखों में ही देख रहा था। वांग जी कहता है, प्रॉमिस करो कि आप, मैं बताऊंगा उसके बाद मुझसे शादी करोगे। विंग ये सुनने के बाद उसे किस करने लगा, जिसके बाद विंग उससे अलग होते हुए बोलता है, आई थिंक तुम्हें उसका आंसर मिल गया होगा ना। जिसे सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करते हुए बोलता है, जिसे देखकर विंग कहता है, फाइनली तुमने स्माइल तो किया, अब चलो बताओ मुझे। ये बोलकर वो उठ रहा था, पर वांग जी उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैंने कहा आपको मैं सच्चाई बताऊंगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा। विंग उसकी तरफ कंफ्यूज लुक से देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझ मेरे टाइगर को जगा के आप ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। जिसे देखकर ना विंग नीचे की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, इसे शांत करो। विंग कहता है, पर पर मुझे पहले जानना है। वांग जी कहता है, तो ठीक है, हम करते भी हैं और मैं सच्चाई भी बताता हूँ। जिसे सुनकर विंग इधर उधर देखता है और कहता है, ठीक है, पर स्लो करना, ओके। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, ठीक है। अभी विंग कहता है, वैसे तुम्हारा ये टाइगर कितने टाइम से ऐसी है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा टाइगर तो शायद तक आपके लिए ही जागता है। ये बोलकर वो विंग के होठों पे किस करता है, जिसे सुनकर ना विंग का नेक पूरा रेड हो गया था। विंग कहता है, छोड़ो उसे, तुम मुझे पहले बताओ, स्टार्ट करो। वांग जी कहता है, इतनी क्या जल्दी है, मैं आपको प्रिपेयर तो कर लूँ पहले। विंग कहता है, नहीं स्टार्ट करो। वांग जी कहता है, हो फाइन, मैं करता हूँ। ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी बहुत ध्यान से वांग जी की बातों को सुनने के लिए एकदम बहुत ईगर था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग कहता है, कहो। वांग जी कहता है, कह रहा हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। तभी अचानक से विंग को एक शार्प पेन अपने लोअर एरिया में फील होता है। विंग नीचे की तरफ देखता है। वांग जी ने अपने आप को विंग से अटैच कर लिया था। विंग की आंखें बंद हो गई थी। वांग जी पूरे मतलब उसके अंदर चला गया था। वांग जी कहते हैं, हमारा फेशियल हो रहा था, हम न्यू आए थे, इसीलिए हमारा वहाँ पार्टी चल रहा था। मुझे जाने का तो मन नहीं था, पर क्या करता, मुझे जाना पड़ा। ये बोलते हुए वो विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता है, कंटिन्यू। वांग जी अपने आप को नीचे से मूव भी कर रहा था और वो बता भी रहा था। वो कहता है, असल में मैंने वहाँ ड्रिंक कर लिया था। विंग कहता है, ड्रिंक? तुमने इतनी कम उम्र में ड्रिंक किया? पर वांग जी कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया था, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया था। ये बोलकर वो विंग को पुश कर रहा था। विंग अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और कहता है, आगे। वांग जी उसे कहता है और ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें को बंद कर लिया था। वांग जी की आंखों से आंसू गिर गए थे। विंग उसके गालों को पकड़ते हुए बोलता है, बोलो ना। वांग जी उसे बताता है, असल में मैं उस दिन ड्रंक हो गया था और आपको तो पता है ना, मैं कभी भी ड्रंक नहीं मतलब ड्रिंक नहीं किया था, पहली बार था, इसीलिए मैं ड्रंक हो गया। और मैं सुबह जब उठा तो ये बोलते हुए उसने फिर से अपना आंखों को बंद कर लिया था। विंग को समझ तो आ रहा था, पर वो कहता है, आगे। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं शाओ शिनचैन के साथ उठा था। मैंने उससे पहले पूछा था कि क्या हम दोनों के बीच में कल कुछ हुआ था। ये सुनने के बाद ना विंग कहता है, तो उसने क्या कहा था। वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है और वो रो रहा था। वो रुक भी गया था। विंग कहता है, बोलो ना वांग जी,
क्या हुआ था? क्या कहा था उसने? वांग जी रोते हुए कहता है, उसने कहा था कि हम दोनों ने, ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था, नहीं अंकल, मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं किसी और के साथ, ये बोलते हुए वो रो रहा था। विंग उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, मुझे पता है, पर ये बोलते हुए वो विंग को, मतलब वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते हुए कहता है, कंटिन्यू करो। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो सिसकते हुए कहते हैं, मैंने उसे बोला भी था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। पर ये बोलते हुए फिर से वो पॉज हो गया। विंग कहता है, कहो ना वांग जी। वांग जी कहता है, उसने उसने आप अपने आप को मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने उसे कहा था कि वो ऐसा मत करे। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊँगा। पर उसने अपने अपने हाथों को, ये बोलते हुए वो फिर से रोने लग गया था। वांग जी कहते हैं, मैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया था और मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ी फ़ेमस पॉलिटिकल फैमिली से आता है। और ये बोलते हुए वो रुक गया था। वो कहता है, मैं मैं क्या करता? ये बोलते हुए वो रो रहा था। और मतलब वांग जी फिर कहता है, मैं उसे समझा रहा था कि ऐसा मत करे, तुम मुझे फ़ोर्स कर रहे हो। मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। पर अंकल, ये बोलते हुए वो फिर से रोने लगा। विंग उसके होठों को किस करते हुए बोलता है, वांग जी। वांग जी कहता है, मैं मैं क्या करता अंकल? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो वो इस कंपनी को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने उन्होंने धमकी दिया था कि वो हमारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, और अगर ये कंपनी बर्बाद होता तो आपके फादर आपकी शादी किसी और के साथ करवा देते, और मैं ये नहीं चाहता था। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा शॉक हो गया था। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, वैसे वांग जी, तुम्हें उस दिन का क्या कुछ भी याद है? वांग जी अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है, अंकल, अब आप मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? ये जानने के बाद आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? बोलो ना अंकल। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। पर विंग विंग तो चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी कहते हैं, अंकल बोलिए ना। विंग कहता है, तुम उसे छोड़ दो ना। पर वांग जी कहते हैं, नहीं, अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो अपने आप को कुछ कर लेगा, जिसके कारण वो उनकी फैमिली हमारी कंपनी को बंद कर देंगे, और फिर ये कंपनी बंद हो गई तो आपके डैड आपकी शादी किसी और के साथ नहीं, मैं नहीं करवा सकता। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सुनने के बाद ना विंग उसके गले लगते हुए बोलता है, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा वांग जी। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, पर पर मैं प्यार भी तो तुमसे उतना ही करता हूँ ना। ये बोलते हुए वो वांग जी की आंखों में देखता है और वो कहता है, वांग जी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये बोलते हुए वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता है, ओके। ये बोलते हुए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया था। आप भूले तो नहीं ना, वांग जी और विंग एक साथ जुड़े हुए हैं। वांग जी ने अपना एक पुश किया जिसके कारण विंग की चीख निकल गई थी। वांग जी विंग से कहते हैं, आई एम सॉरी, पर मैं अब वेट नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने विंग को उठा लिया और पास भी जो टेबल था उसके सारे फाइल को नीचे गिराकर विंग को वह उस पर लेटा दिया, और उसने अपने आप को बहुत तेज़ी से मूव करना चालू कर दिया था। वहीं विंग विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग से कहते हैं, अंकल, मुझे मेरे नाम से बुलाइए ना, मुझे अच्छा लगता है। ये बोलते हुए वो पुश कर रहा था। वहीं विंग विंग भी वांग जी के नाम से मौन कर रहा था। वहीं जब वांग जी उसे कह रहा था, आई लव यू अंकल, तब विंग उसका फेस पकड़ के बोलता है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो ना। ये सुनने के बाद वांग जी उसे उसके नाम से बुलाता है, विंग। ये सुनने के बाद विंग रिलीज हो गया, जिसे देखकर वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना। विंग कहता है, दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, कब उनका एक राउंड कंप्लीट हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। वांग जी ने
पूरा विंग के अंदर ही रिलीज़ किया था, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। वांग जी का मतलब वांग जी अभी यंग है और विंग अभी 36 साल का है, तो विंग थक गया था और वो एक राउंड में ही सो गया था, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू अंकल, आई लव यू विंग, आई लव यू मेरी वाइफ। ये बोलते हुए वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर वहीं पर जो पास में सोफा था वहीं पर सुला दिया और वांग जी जाकर उसी पर सो गया था। हाँ, क्योंकि वांग जी भी तो थक गया था ना। वहीं कुछ घंटों बाद विंग उठता है। विंग की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो देखता है कि वो सोफे पे सोया हुआ है और वो इधर-उधर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वांग जी चेयर पे सोया हुआ है, जिसे देखकर विंग उसके पास जाता है और वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, आई लव यू। वहीं वांग जी भी अभी उठ चुका था। वो देख रहा था कि विंग उसके बालों को सहला रहा है, इसीलिए उसने अपनी आंखों को नहीं खोला था, पर जैसे ही विंग ने आई लव यू बोला, वो कहता है, आई लव यू टू माई बेबी। विंग जब ये वर्ड सुनता है ना, वो अपने हाथों को पीछे ले लेता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने अभी? वांग जी उसे कहते हैं, बेबी। विंग कहता है, कौन बेबी, किसका बेबी? वांग जी कहते हैं, मेरा बेबी आप हो। पर विंग कहता है, नहीं, तुम मेरे बेबी हो, ना कि मैं तुम्हारा बेबी हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, आप मैं आपका हबी हूँ और आप मेरी वाइफ ही। जिसे सुनकर विंग कहता है, और तुम्हारी वाइफ कौन है? वांग जी कहता है, मेरे बच्चों की माँ। तो विंग कहता है, तुम्हारे बच्चों की माँ कौन है? वांग जी कहता है, बेबी। विंग कहता है, तो बेबी कौन है? वांग जी कहता है, आप। माय ओल्ड अंकल। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, ओल्ड? कौन बोला मैं ओल्ड हूँ? और किसने बोला मैं तुम्हारा ओल्ड अंकल हूँ? जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है, फाइन, आप मेरी क्यूट अंकल हो। फाइन। विंग अपने सर पे मारते हुए बोलता है, ओह, तुम ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हो। ये बोलकर वो बाहर जाने लगता है कि तभी वांग जी उसे खींचते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, घर जा रहा हूँ, बहुत शाम हो गई है ना। वांग जी कहते हैं, ऐसे जाओगे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो विंग की बॉडी को अपने हाथों से टच करने लगा। विंग को अब पता चल रहा था कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए। हाँ, मतलब उसने वांग जी का शर्ट तो पहना हुआ है, पर नीचे में कुछ भी नहीं पहना। वो वांग जी का हाथ अपने से हटाते हुए बोलता है, वांग जी, मेरे पास अभी स्टेमिना नहीं है, मैं और नहीं कर सकता, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसका हाथ हटाता है और उठते हुए बोलता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वांग जी इशारा करते हुए बोलते हैं, वो देखो। विंग कहता है, न्यू क्लॉथ, पर क्यों? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही, और हाँ, मैंने खाना भी ला लिया, चलो हम खाते हैं। विंग कहता है, फिर दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और वहीं विंग विंग अपने जैंग मेंशन में चला गया था। वहीं वांग जी अपने घर में गया था। जैसे ही उसने अपने रूम का गेट खोला ना, वो देखता है कि वहां पर शाओ शिनचैन खड़ा हुआ है। शाओ शिनचैन उससे कहता है, इतने टाइम तक क्या कर रहे थे? वांग जी कहते हैं, तुमसे मतलब, और वैसे भी मैं अपने ऑफिस में था, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम ही कर रहा हूँगा ना। पर शाओ शिनचैन बोलता है, मुझे भी पता है कितना काम कर रहे थे, और काम ही कर रहे थे तो तुम्हें न्यू क्लॉथ कर लेने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी कहता है, तुम मुझ पे स्पाई रख रहे हो। शाओ शिनचैन कहता है, तो तुम मुझे बिलोंग करते हो और मैं अपने चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, किसने कहा? मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ, तो तुम किस हक से बोल रहे हो? हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।